हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रॉब्लम है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है। अच्छा, तो इसमें होगा क्या? ओवरलैपिंग इंटरवल्स ऐसे कुछ हमने लास्ट टाइम भी किया था, अगर आपको याद होगा, इजी लेवल पे। ठीक है जी। उसमें हमें बताना पड़ता था कि तुम्हारी मीटिंग्स है, बंदा सारी मीटिंग अटेंड कर सकता है नहीं कर सकता है, वैसी कुछ है। चलो मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम ही बताता हूँ। इसमें है क्या, तो हमारे पास इंटरवल्स गिवन होंगे। ओके। जिसमें स्टार्ट और एंड है। ठीक है। Written the minimum number of interval you need to remove to make the rest of the intervals non-overlapping। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने बोला इंटरवल्स को ऐसे समझ लो, एक से दो, मतलब एक मीटिंग टाइप के समझ लो। जैसे कि एक मीटिंग है बंदे की, एक से दो है। ठीक है, फिर दो से तीन है। तो अगर एक से दो है, दो से तीन है, तो दोनों अटेंड कर सकते हैं। फिर एक तीन से चार है, बट एक मीटिंग एक से तीन भी है। तो यार देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक से दो भी है, एक से तीन भी है। तो यहाँ पे ना ओवरलैप हो रहा है। ठीक है। तो मुझे इन दोनों में से एक मीटिंग को हटाना पड़ेगा, ताकि मैं बची हुई मीटिंग्स को वो कर सकूं, अटेंड कर सकूं। तो हमें हमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कितनी मीटिंग्स को आपको हटाना पड़ेगा, ताकि आपके पास मिनिमम कितना आपको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि ओवरलैप ना बचे उसमें कुछ भी। तो मैंने बोला एक रिमूव करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली रिमूव करना नहीं है, मुझे बताना है, उसका काउंट बताना है कि अच्छा, यहाँ पे जैसा आप देखोगे, 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 2 है। यार ये तो तीनों 1 से 2 है। मतलब मुझे 2 मीटिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है? तभी ओवरलैप खत्म होगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखोगे आप, 1 से 2 है, 2 से 3 है। तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, तो काउंट मेरा 0 हो जाएगा, मतलब मुझे कुछ भी रिमूव नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो अच्छा, इसे कैसे अप्रोच करेंगे? यार देखो, अगर आपको मेरी पुरानी प्रॉब्लम याद होगी ओवरलैपिंग वाली, ठीक है? तो उसमें हमने क्या बोला था ना, पहले इंटरवल्स को सॉर्ट कर दो। तो कैसे सॉर्ट करो? लेट्स सपोज मेरे पास एक है 1 से 2 मीटिंग, एक है 2 से 3, एक है 3 से 4 और एक है 1 से 3। मैंने क्या बोला ना, वो खत्म कब हो रहा है, एंड के बेसिस में सॉर्ट कर दो। तो एंड के बेसिस सॉर्ट कर दो, मतलब मेरा 1 से 2 आएगा, फिर 1 से 3 आएगा, नहीं, 1 से 2 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? फिर यहाँ पे एंड के बेसिस में करना, तो फिर 1 से 3 आएगा। ठीक है? और फिर 3 से 4 आएगा। देखो, 2, फिर 3, 3, 4। ठीक है ना? इस बेसिस पे पहले तो मैंने शॉर्ट कर दिया यार। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट करने के बाद यार मैंने क्या बोला ना, इसका स्टार्ट टाइम देखो, इसके साथ कंपेयर करो यार, तो पहला ही है। ठीक है? अगर ये पहला ही है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक एंड नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसमें ना माइनस इन्फिनिटी रख देता हूँ। ठीक है? और ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या फ्रेंड्स? एंड नाम का वेरिएबल मैंने रख दिया। मैंने बोला कि एंड मीटिंग जो होगी मेरी माइनस इन्फिनिटी है। ओके। अब मैं यहाँ से आइटरेट करना शुरू करूंगा। मैंने बोला इसका जो स्टार्ट टाइम है, ये एक है। क्या ये इससे छोटा है माइनस इन्फिनिटी से? मैंने बोला नहीं यार, छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं है, तो मैंने क्या बोला, एंड में कितना डाल दूँ, जो इसका एंड टाइम है, इस वाले का एंड टाइम है 2। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 2 से। ठीक है फ्रेंड्स? और मैं आगे मूव कर गया। अच्छा, अब बारी है 2 3 की। मैंने बोला इसका जो स्टार्ट टाइम है 2। क्या वो एंड टाइम से जो मेरा अभी प्रीवियस था ये 2, क्या इससे छोटा है? बोला नहीं यार, छोटा नहीं है। तो एक काम करो, जो इस वाले का एंड टाइम और 2 3 में जो एंड टाइम है 3 है, वो डाल दो आप एंड में। आपने 3 डाल दिया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब आया आपका फ्रेंड्स 1 3। ठीक है? अब यहाँ पे होना चाहिए कुछ। देखो, मैंने बोला जो मेरा स्टार्ट टाइम 1 है, क्या ये एंड टाइम से छोटा है? यार ये तो छोटा है एंड टाइम से। ये अगर एंड टाइम से छोटा है, इसका मतलब आपकी मीटिंग में कुछ गड़बड़ है। तो एक काम करो, आपको 1 हटाना पड़ेगा। मैंने बोला काउंट की वैल्यू कर दो 1, जो इनिशियली 0 थी मैंने 1 कर दी, मतलब मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है? ऑल्दो मैं इसे हटाऊँगा नहीं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि काउंट 1 हो गया, मतलब ये वाला एक गड़बड़ कर रहा है। आगे बढ़ा मैं। मैंने बोला 3 इसका स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम से छोटा है? बोला नहीं, छोटा तो नहीं है, बराबर है। तो मैंने बोला एंड में डाल दो 4। तो एंड में मैंने 4 डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स? और आगे बढ़ा तो आगे कुछ ही है। तो मेरा काउंट हो गया 1। तो इसका मतलब मेरे को एक इंटरवल, एक मीटिंग को हटाना पड़ेगा। मीटिंग बोलो या फिर इसको इंटरवल बोलो। उसको हटाने के बाद ही मेरा नॉन ओवरलैपिंग बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके। अब देखो, इसका लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे इंटरवल्स डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट किस बेसिस पे करना है?
एंड टाइम के बेसिस में सॉर्ट करना है, तो मैंने बोला A1 माइनस B ऑफ 1। चलो ये तो हो गया। अब मेरे को एक चाहिए काउंट, कि कितना मेरे को रिमूव करना है, कितने इंटरवल्स रिमूव करना है, उसके लिए काउंट है। और एक ले लिया मैंने एंड इक्वल टू माइनस माइनस इन्फिनिटी। या फिर फ्रेंड्स मैं ये भी कर सकता था कि एंड में मैं इस वाले का पहले वाले का डाल सकता था, ये भी कर सकता था। फिर मुझे आइटरेट यहाँ से करना पड़ता 1 इंडेक्स से, ठीक है? बट कोई दिक्कत नहीं यार, अब दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। अब आइट्रेशन शुरू करते हैं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंटरवल्स, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंटरवल्स शॉर्ट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, अगर मेरा इंटरवल्स का जो आई ऑफ 0 है, मतलब जो मेरा करंट इंटरवल है उसका स्टार्ट टाइम देखो, स्टार्ट टाइम अगर मेरा एंड से छोटा है तो, अगर वो एंड से छोटा है, जो कि नहीं होगा क्योंकि एंड तो मेरा ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम तो एल्स में आ जाएगा और एंड टाइम को मैं अपडेट कर दूँगा कितने से? देखो एंड का मतलब ही है कि एंड को स्टोर करेगा। एंड ऑफ आई ऑफ 1, मतलब मैंने बोला एंड में आप डाल दो 2 को, ठीक है? 2 को मैंने डाल दिया एंड में, फर्स्ट टाइम, एंड हो गया मेरा 2। अच्छा, आगे गया, सेकंड वाले को लिया, इसका स्टार्ट टाइम और इसका प्रीवियस वाले का एंड टाइम। हम ये तो करते थे उसमें, यही तो चेक करते थे ना, ईज़ी वाली प्रॉब्लम में जब हमने किया था, यही किया था कि स्टार्ट टाइम को एंड टाइम से कंपेयर करेंगे, जो अभी का स्टार्ट टाइम। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबमिट हो गया, ठीक है? सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो था ना सिंपल, शॉर्ट किया, काउंट देखा, एंड देखा। और एंड के बदले अगर आप एंड में कन्फ्यूज़न है ना, तो आप इसका हमेशा ये कर सकते हो, सॉर्ट करने के बाद इसका 0 वाले का 2 को ले सकते हो आप, ठीक है? बट फिर इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि अगर एरे ही मेरा एम्प्टी हुआ तो तब ये फेल हो जाएगा कोड, ठीक है? मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ बिना इन्फिनिटी वाला, तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।